वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर में हमने ट्रायंगुलर ओपन चैनल की ज्योमेट्री समझी। उससे पहले ट्रेपेजॉइडल ओपन चैनल की ज्योमेट्री देखी थी और उससे पहले मैंने रेक्टेंगुलर ओपन चैनल की ज्योमेट्री देखी थी। इन तीन चैनल की ज्योमेट्री देखने के बाद चौथा जो मेरा चैनल है, मैंने आपसे पहले ही बताया था शुरुआत में ही कि जिस ओपन चैनल की बात हम लोग कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल बोले तो मैनमेड ओपन चैनल्स हैं। और मैनमेड ओपन चैनल्स हैं तो दैट मींस उन चैनल की ज्योमेट्री हमने हमारे हिसाब से, ज्योमेट्री बोले तो शेप एंड साइज, हमने हमारे हिसाब से फिक्स किया हुआ है। एक ऐसा शेप दिया हुआ है इन चैनल्स को जिसकी ज्योमेट्री हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो उसी के तहत हमने मैनमेड ओपन चैनल्स को रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर और ट्रायंगुलर की कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें से मैंने आपको रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल और ट्रायंगुलर ओपन चैनल की ज्योमेट्री मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो, टॉप विड्थ, बेड विड्थ, वेटेड एरिया, वेटेड पेरीमीटर, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये सारी चीजें हमने निकालना सीखी थी रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल और ट्रायंगुलर ओपन चैनल की। इस लेक्चर में हम सर्कुलर ओपन चैनल के ज्योमेट्री की बात करेंगे। तो जरा देखिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आएगी कि सर्कुलर चैनल, अगर सर्कुलर शेप का चैनल है तो वो ओपन चैनल कैसा है, कैसे दिखेगा ओपन चैनल के रूप में, वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन विथ ज्योमेट्री ऑफ सर्कुलर ओपन चैनल्स। ज्योमेट्री ऑफ सर्कुलर ओपन चैनल, ओसी मतलब ओपन चैनल। तो सर्कुलर ओपन चैनल की ज्योमेट्री देखनी है। सबसे पहले तो ये जाने कि भैया ये सर्कुलर ज्योमेट्री तो देखेंगे अपन आराम से, लेकिन ये सर्कुलर शेप का अगर कोई चैनल है तो वो ओपन चैनल कैसे कहलाएगा? क्योंकि हमने तो ओपन चैनल की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार पढ़ी हुई है कि भैया एक ऐसा चैनल जिसके पास एक फ्री सरफेस हो, या फिर एक ऐसा चैनल जिसका टॉप सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो। ऐसी कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो चलिए जरा एक सर्कुलर चैनल मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूं। सिर्फ क्रॉस सेक्शन बता रहा हूं मैं उसका, सिर्फ क्रॉस सेक्शन ही ड्रॉ करूंगा, पूरा चैनल नहीं दिखा रहा हूं आपको। आई एम ड्रॉइंग ओनली द क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल। जरा देखिएगा, ये मेरे पास एक सर्कुलर चैनल है, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है मुझे यहां पे। सपोज करिए इस चैनल की जो डायमीटर है, इस चैनल का जो डायमीटर है, लेट अस से द डायमीटर ऑफ दिस चैनल, ध्यान से देखेंगे बेटा, है ना, ये थोड़ा सा अलग है कहानी सर्कुलर चैनल्स की। ये दिस इज द डायमीटर ऑफ द चैनल, ठीक है। ये सर्कुलर चैनल था और ये सर्कुलर चैनल का डायमीटर है 2, 4, 5, 10, 15 मीटर जो भी है डायमीटर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इस चैनल के अंदर में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड बोले तो हमारे लिए तो पानी है भैया, फ्लूइड का मतलब जो पानी फ्लो कर रहा है, जरा देखिएगा आप, जरा ध्यान से देखिएगा एक एक बात। ये मैंने इसके अंदर में पानी दिखाया, ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं बेटा आप, है ना, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। ये सर्कुलर चैनल ऐसा होगा बाहर की तरफ, समझ रहे हैं ना, इस हाथ को देखिए, ये सर्कुलर चैनल ऐसा बाहर की तरफ होगा, तो आप ये सामने से ये सर्कल देख रहे हैं बस। अब जरा इसमें मुझे एक बात बताइए, एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं और सभी को पता होगा वो सवाल का जवाब जो मैं सवाल पूछूंगा आपसे। मुझे एक बात बताइए, इस सर्कुलर चैनल का डायमीटर डी है, दिख रहा है मुझे। इस चैनल के अंदर में जो पानी बह रहा है उसकी डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर इन दिस चैनल? ये सवाल है मेरा, मन में जवाब दीजिएगा जरा इसका। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो? डेप्थ ऑफ फ्लो क्या दिख रही है आपको? डेप्थ ऑफ फ्लो, जिसको मैं वाई कहता हूं, वाई ही तो कहता हूं डेप्थ ऑफ फ्लो को। इस पर्टिकुलर केस में ये जो मैंने चित्र बना रखा है, इस चित्र के हिसाब से बताइए इस चैनल में जो पानी बह रहा है उसकी डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है? तो आप बोलोगे सर इस चैनल में जिस हिसाब से आपने चित्र बनाया हुआ है उसके हिसाब से इसकी डेप्थ ऑफ फ्लो तो डायमीटर के बराबर है, इसकी डेप्थ ऑफ फ्लो तो डायमीटर के बराबर है। बिल्कुल एकदम सही कहा आपने
यही इसका जवाब है कि डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द चैनल। ऐसी कंडीशन में मैं बोलता हूं कि दिस चैनल इज रनिंग फुल। दिस चैनल इज रनिंग फुल मतलब जितना डायमीटर था पूरे में पानी है। द चैनल इज रनिंग फुल। तो मालूम है ये क्या कहलाएगा? ये पाइप फ्लो कहलाएगा। दिस इज नोन एज पाइप फ्लो। दिस इज नोन एज पाइप फ्लो। बात समझ में आई ये बात? कि अगर मेरा सर्कुलर शेप का चैनल है और वो फुल रनिंग कंडीशन में है, फुल रनिंग कंडीशन मतलब डेप्थ ऑफ द फ्लो इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द चैनल, तो मैं कहूंगा ये जो चैनल है ना, ये पाइप फ्लो की तरह मतलब पाइप की तरह बिहेव कर रहा है। दिस चैनल इज एक्चुअली बिहेविंग एज अ पाइप। ओपन चैनल नहीं है ये मेरा। दिस इज नॉट द ओपन चैनल, क्योंकि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर। और अगर डेप्थ ऑफ फ्लो डायमीटर के बराबर है तो इस पूरे चैनल की पेरीफेरी में से पानी बाहर निकल रहा है। दिस इज अ केस ऑफ अ पाइप फ्लो। तो फिर सर ये ओपन चैनल कब दिखेगा? सवाल तो हमको ओपन चैनल समझना है ना भाई। ये पाइप फ्लो तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रखा है। ये पाइप फ्लो वाला पार्ट तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। मुझे तो इस सर्कुलर शेप के चैनल को ओपन चैनल की तरह दिखाना है। तो कैसे दिखाऊंगा जरा देखिएगा। या आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। बेटा इंटरव्यू में सवाल पूछ लेते हैं ये कि अगर आपका सर्कुलर शेप का कोई चैनल है और वो फुल रनिंग कंडीशन में है तो बताओ क्या वो ओपन चैनल होगा? आप बोलना नहीं होगा। रीजन बताऊं क्यों नहीं होगा? ओपन चैनल की डेफिनेशन क्या है? उसके पास एक फ्री सरफेस होना चाहिए, एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जिसके ऊपर में सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है और शियर जीरो है। मेरे भाई इस पूरे चैनल में पानी का कोई सा भी सरफेस आप देख लो, उसके ऊपर में शियर आ रहा है। ये टॉप मोस्ट सरफेस भी अगर आप देखोगे तो जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो पाइप के कांटेक्ट में है, बेचारा उसके ऊपर में तो सबसे ज्यादा शियर आएगा। जैसे जैसे नीचे आते जाओगे शियर कम होता जाता है और वापस से नीचे वाले पोर्शन में वापस से शियर बढ़ जाता है। ये पाइप में आप पढ़ेंगे वेरिएशन वगैरह। ठीक है, अभी मैं पाइप के बारे में यहां पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मुझे तो ओपन चैनल समझना है। तो फिर भैया ये सर्कुलर चैनल ओपन चैनल की तरह कैसे बिहेव करेगा? तो अगली स्क्रीन पे देखिएगा, मैं फिर से एक चैनल बना रहा हूं। ये मेरा वही सर्कुलर चैनल है, लेकिन अब कहानी थोड़ी सी अलग है। इस चैनल का डायमीटर बेटा वही है d। द डायमीटर ऑफ दिस चैनल इज अगेन d। लेकिन इस चैनल के अंदर में जो पानी बह रहा है वो कुछ ये है। दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कितनी है, वो बताओ मुझे। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, जिसको मैं y से लिखता हूं। आप बोलोगे कि सर इस चैनल में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो चैनल के डायमीटर से कम है। चैनल के डायमीटर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती भाई। जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ज्यादा से ज्यादा वो डायामीटर के बराबर हो सकती है। डेप्थ ऑफ फ्लो क्या डायामीटर से ज्यादा हो सकती है? तो इसका जवाब तो सीधा सीधा ना रहेगा कि किसी भी हालत में डेप्थ ऑफ फ्लो डायामीटर से तो ज्यादा नहीं हो सकती ना। तो दो ही केस है, या तो डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल टू द डायमीटर या डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस देन द डायमीटर। अब जरा देखिएगा इस कहानी को। डेप्थ ऑफ फ्लो जो मुझे दिख रही है दैट इज लेस देन द डायमीटर, क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो ये है। दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो पानी का टॉप सरफेस आप देख रहे हो, ये जो पानी का टॉप सरफेस आप देख रहे हो, ये किसी के कांटेक्ट में नहीं है। यहां पर तो हवा है, बोलो भैया हां या ना। यहां पे तो हवा है कि नहीं है भैया? यहां पे तो हवा है। तो इस टॉप सरफेस के ऊपर में क्या कोई शियर आएगा? क्या कोई ऐसी वाली रगड़ आएगी? आप बोलोगे नहीं आएगी सर।
इस ऊपर वाले सरफेस पे इस प्रकार की रगड़, शियर का देसी मतलब रगड़ समझ लेना। क्या इस टॉप सरफेस के ऊपर में कोई रगड़ पैदा होगी? आप बोलना नहीं होगी सर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में तो हवा है। तो मिल गया मुझे फ्री सरफेस। भाई फ्री सरफेस का मतलब तो मुझे यही पता है, अ चैनल विच इज हैविंग ओवर विच ओनली मतलब अ सरफेस ओवर विच ओनली अ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट एंड शियर इज 0। तो भैया ये जो सरफेस मुझे दिख रहा है, इस सरफेस को मैं बोल सकता हूं ना, दिस इज अ फ्री सरफेस, दिस इज अ फ्री सरफेस। बिकॉज इस फ्री सरफेस के ऊपर में सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। आप बोलोगे सर नॉर्मल क्यों लगेगा, नॉर्मल क्यों लग रहा है ये भी बताओ मुझे। तो नॉर्मल बेटा इसलिए लगेगा क्योंकि यहां पे जो हवा है वो इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बोलो भैया, इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगी कि नहीं लगाएगी? आप बोलोगे बिल्कुल लगाएगी। तो नॉर्मल स्ट्रेस तो है लेकिन ये वाली रगड़ नहीं है। इसीलिए अगर मेरा चैनल, सर्कुलर शेप का चैनल फुल रनिंग कंडीशन में नहीं है तो वो ओपन चैनल की तरह बिहेव करेगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि ये जो चैनल मुझे दिख रहा है, ये जो चैनल मुझे दिख रहा है, दिस चैनल इज नॉट रनिंग फुल। ये चैनल फुल रनिंग कंडीशन में नहीं है। तो आप बोल देना कि इट इज अ केस ऑफ ओपन चैनल, इट इज अ केस ऑफ ओपन चैनल। खत्म कहानी। अब आई होप कि यह बात समझ में आ गई होगी कि सर्कुलर शेप का चैनल ओपन चैनल की तरह कब बिहेव करेगा। तो आप सीधा सिंपल सी बात बोलना कि अगर सर्कुलर शेप का चैनल फुल रनिंग कंडीशन में नहीं है तो वो ओपन चैनल की तरह बिहेव करेगा। फिर सामने वाला आपसे सवाल पूछेगा ये फुल रनिंग कंडीशन का क्या मतलब है? तो आप बोलना कि अगर डेप्थ ऑफ द फ्लो डायामीटर के बराबर है तो वो फुल रनिंग कंडीशन का केस है, और अगर डेप्थ ऑफ द फ्लो लेस देन द डायामीटर है तो वो फुल रनिंग कंडीशन का केस नहीं है। और जब फुल रनिंग कंडीशन का केस नहीं है तो मेरे पास एक फ्री सरफेस मिल जाता है। ये पानी का सरफेस था, दिस इज एक्चुअली अ फ्री सरफेस, क्योंकि इसके ऊपर में सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आएगा और शियर 0 होगा। सो अब आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि सर्कुलर चैनल ओपन चैनल की तरह कब बिहेव करेगा, व्हेन इट इज नॉट रनिंग फुल। बस अब ये बात समझ में आ गई है, फिर मैं इसका एरिया वगैरह निकाल के देख लेता हूं। अब भाई मुझे तो ज्योमेट्री सीखनी थी ना, एक्चुअल में तो हम ज्योमेट्री सीख रहे हैं हर चैनल की। हमने रेक्टेंगुलर की सीख ली, ट्रेपेजॉइडल की सीख ली, ट्रायंगुलर की सीख ली, सर्कुलर की बची थी। लेकिन सर्कुलर चैनल ओपन चैनल की तरह क्यों बिहेव कर रहा था वो भी हमने जान लिया। अब इस सर्कुलर चैनल की ज्योमेट्री कैलकुलेट कर लेते हैं। जरा देखिएगा कैसे होगी इसकी ज्योमेट्री कैलकुलेट। ये बात तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गई होगी कि सर्कुलर चैनल क्यों ओपन चैनल की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए अब इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। ज्योमेट्री में भी थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, जितना सिंपल तो क्या ही बोलूं, लेकिन हां जितने आसान तरीके से हमने ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइडल और रेक्टेंगुलर को देखा था, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट रहेगा। वो ट्विस्ट क्या रहेगा जरा देखिएगा। ये मेरा एक सर्कुलर चैनल है, मैं इनफैक्ट 2 सर्कुलर चैनल बना रहा, कुछ बताना है आपको। ये 2 सर्कुलर चैनल है मेरे पास, दोनों ओपन चैनल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि ये फुल रनिंग कंडीशन में नहीं होंगे। ये दोनों चैनल का डायमीटर वगैरह सब कुछ सेम है बेटा, दोनों चैनल का डायमीटर इज एग्जैक्टली सेम, d, इसका भी d है। द डायमीटर ऑफ द चैनल इज d दोनों केसेस में, ठीक है। डेप्थ ऑफ फ्लो दिखाता हूं आपको। इस चैनल का सेंटर कहां पे होगा? दिस मस्ट बी द सेंटर ऑफ द चैनल, दिस मस्ट बी द सेंटर ऑफ द चैनल। अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये जो पहला चैनल है मेरा, कोई सा भी एक देखिएगा, डेप्थ ऑफ द फ्लो ये है, दिस इज द फ्री सरफेस, ये पानी का सरफेस है, दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो।
और दूसरा वाला जो केस है इसमें डेप्थ ऑफ फ्लो ये है, दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, दिस इज y, दिस इज ऑल्सो y। एक बात तो तय है कि ये दोनों केस ओपन चैनल के हैं क्योंकि फुल रनिंग कंडीशन में नहीं है मेरा चैनल, ये बात तो क्लियर है ना एकदम। तो अंतर क्या है इन दोनों में? इन दोनों ओपन चैनल तो हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। दीज बोथ आर दी ओपन चैनल्स क्योंकि फुल रनिंग कंडीशन में नहीं है। तो फिर इन दोनों ओपन चैनल में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ओपन चैनल्स? तो आप बोलोगे कि सर ये जो पहला वाला ओपन चैनल आपने बनाया है, पहला मतलब कौन सा, मैं बता देता हूं आपको। ये जो पहला वाला ओपन चैनल आपने बनाया, ये पहला है सपोज करिए, एंड दिस इज सेकेंड, ठीक है, दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट। तो ये जो पहला वाला ओपन चैनल आपने बनाया है, इसमें जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो सेंटर से नीचे है, और ये जो दूसरा वाला ओपन चैनल आपने बनाया है, इसमें जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो सेंटर से ऊपर है। यही अंतर है ना बस, इसके अलावा कोई अंतर है क्या इन दोनों में? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू चैनल्स अपार्ट फ्रॉम जो मैंने आपको बताया? नहीं ना। तो इस पहले वाले केस को देखिएगा, इस वाले केस को देखिएगा, तो आई कैन इजिली से दैट द डेप्थ ऑफ फ्लो इज बिलो सेंटर, एंड यहां पर आप देखोगे तो आप बोलोगे डेप्थ ऑफ फ्लो इज अबव सेंटर। इसके अलावा कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है ना। दोनों केसेस में y की वैल्यू d से कम है कि नहीं है? मतलब ये दोनों ओपन चैनल हैं, हाँ या ना? बिल्कुल है ओपन चैनल। तो अंतर क्या था? पहले वाले केस में डेप्थ ऑफ फ्लो इज बिलो द सेंटर, दूसरे वाले केस में डेप्थ ऑफ फ्लो इज अबव द सेंटर। सिर्फ यही डिफरेंस दिख रहा है सर, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा। तो लिटरली यही डिफरेंस है बस इन दोनों में। तो मुझे करना क्या है? मुझे इन चैनल की ज्योमेट्री देखनी है, मुझे इस चैनल का एरिया चाहिए, मुझे इस चैनल का पेरीमीटर चाहिए, डेप्थ ऑफ फ्लो तो है ही मेरे पास, रेडियस चाहिए मतलब हाइड्रोलिक रेडियस चाहिए, और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ चाहिए। ठीक है, निकाल लेंगे। जरा देखेंगे ध्यान से, एकदम ध्यान से देखेंगे। ये जो पानी का टॉप सरफेस है, ये जो पानी का टॉप सरफेस है, अगर मैं एरिया की बात पूछूं तो आप बता सकते हो सर एरिया कौन सा होगा? यही ना होगा एरिया? बताओ भैया, यही तो एरिया होगा, इतने में तो पानी है। बताओ 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 बताओ, थोड़ा अच्छा दिखाए ना यार, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। यही रहेगा पानी, दिस इज द एरिया। बोलो भैया, यही वाला एरिया तो चाहिए ना मुझे, यही वाला एरिया तो चाहिए ना मुझे। और इसमें कौन सा एरिया चाहिए मुझे? ये वाला एरिया चाहिए पूरा। बताओ, दिस इज द एरिया विच आई वांट, है ना? कैसे निकाला जाए एरिया? बता सकते हैं कैसे निकलेगा ये? कैन एनी वन ऑफ यू कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस एरिया? दोनों केसेस में जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? बताओ भाई, यही काम करना है बस, यही अंतर है दोनों में। कैसे निकालेंगे एरिया? तो जरा देखिएगा, पहले वाले केस को देखिएगा। ये जो पानी का टॉप सरफेस दिख रहा है आपको, ये पानी का टॉप सरफेस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। द टॉप सरफेस ऑफ दिस चैनल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, जरा देखिएगा सेंटर पे, यही होगा। और इस वाले में देखना, इस वाले में देखो जरा, ये जो टॉप सरफेस है आपका, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। बस अगर ये कैलकुलेट करते बन गया तो आपकी इस सर्कुलर ओपन चैनल की कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। जरा ध्यान से देखेंगे, सेकेंड वाले केस में देखिएगा, ये सेंटर था मेरा, तो जो पानी का टॉप सरफेस होगा वो सेंटर पे क्या एंगल बनाएगा? ऐसा कुछ।
और इस वाले केस में पानी का टॉप सरफेस सेंटर पे ये एंगल बनाएगा। अब जरा देखिएगा एंगल कौन सा यूज करना है मुझे। जब आपका केस ये वाला है, व्हेन द डेप्थ ऑफ द फ्लो इज बिलो द सेंटर, तो पानी का ये जो टॉप सरफेस था वो जो सेंटर पे एंगल बनाता है ना, वो ये वाला होता है, और इस एंगल को मैं कह रहा हूं 2 थीटा। आई एम सेइंग दिस एंगल एज 2 थीटा। इस एंगल को मैं क्या कह रहा हूं, 2 थीटा के बराबर। द एंगल सबटेंडेड बाय द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर एट द सेंटर। भाई पानी अगर नीचे है तो वो सेंटर पे यही ना एंगल बनाएगा 2 थीटा का। अब यहां पे आओ, पानी सेंटर से ऊपर है तो ये पानी का टॉप सरफेस इस सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो बेटा ये वाला रहेगा, बाहर वाला एंगल। दिखाऊंगा मैं उसको 2 थीटा से ही, लेकिन बस एंगल कौन सा लेना है किस केस में ये समझ जाइए। बस ये समझ गए तो सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। अगर मेरा सर्कुलर चैनल में डेप्थ ऑफ द फ्लो सेंटर से नीचे है, इफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो इज बिलो द सेंटर, ये सेंटर था मेरा, अगर डेप्थ ऑफ द फ्लो सेंटर से नीचे है तो एंगल अंदर वाला लेना, और जब डेप्थ ऑफ द फ्लो सेंटर से ऊपर है तो एंगल बाहर वाला लेना। बस इतना दिमाग में रख लो अपने, इसके अलावा और किसी बात की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। अगर ये बात दिमाग में आ गई तो फिर सवाल उठता है कि एरिया और पेरीमीटर कितना होगा। तो याद रखेंगे भैया कि अगर इस केस में आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया, तो एरिया विल बी गिवन एज, जो एरिया रहेगा that will be given as area A r square into theta minus sin 2 theta by 2। जरा इसको दिमाग में बिठा लीजिए। The area will be equal to r square into theta minus sin 2 theta by 2। अब आप पूछोगे सर इसमें r क्या है, तो मेरे भाई r is nothing but इट इज द रेडियस ऑफ द चैनल। कैपिटल आर से इसीलिए नहीं लिख रहा हूं मैं इसको क्योंकि कैपिटल आर को मैंने हाइड्रोलिक रेडियस बताया हुआ है। ये जो चैनल बना हुआ है ना, इस चैनल का डायमीटर डी था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, d/2, वही है ये आर। अभी एक सवाल करवा दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2 इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे सर, तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2r थीटा। द वेटेड पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2 इंटू आर इंटू थीटा। यहां पर जो r आप देख रहे हो बेटा, इट इज द रेडियस ऑफ चैनल, रेडियस ऑफ चैनल, हाइड्रोलिक रेडियस नहीं बेटा, जो सिंपल चैनल है ना उसका रेडियस की बात कर रहा हूं मैं। अगर 10 मीटर का डायमीटर है तो रेडियस 5 मीटर की, वो वाला रेडियस। तो बस ये 2 फॉर्मूले याद करना, टॉप विड्थ का फॉर्मूला मत याद करना, इसमें उलझ जाओगे। टॉप विड्थ निकालने का फॉर्मूला मत याद करना, एरिया और पेरीमीटर निकाल लेना। एक बार एरिया और पेरीमीटर आ गया तो टॉप विड्थ तो अपने आप निकल जाएगी। अभी एक सवाल बताऊंगा आपको तो क्लियर हो जाएगा उसमें से। एरिया और पेरीमीटर आ गया तो आई कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस, दैट विल बी इक्वल टू A/P। और जब मेरे पास इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो मैं इसकी टॉप विड्थ भी निकाल लूंगा। मत घबराइएगा, मत सोचिएगा कि सर यहां पर टॉप विड्थ का फॉर्मूला आपने क्यों नहीं दिया। नहीं दूंगा फॉर्मूला में, टॉप विड्थ का कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है फॉर द सर्कुलर चैनल। वो अपने आप जब आपको सवाल आएगा गिवन डेटा के हिसाब से टॉप विड्थ निकल जाएगी, उसके लिए मत उलझिएगा। तो टॉप विड्थ जब मेरे पास निकल जाएगी तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आ जाएगा मेरे पास A/T के बराबर। बोलो भाई, दोनों केसेस में फॉर्मूले सेम रहेंगे, चाहे पानी सेंटर से नीचे बहे चाहे पानी सेंटर से ऊपर बहे, एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही रहेगा। अंतर होगा सिर्फ एंगल का कैलकुलेशन। ये जो थीटा है, इस थीटा के कैलकुलेशन में अंतर आएगा। पानी सेंटर से नीचे बह रहा है
तो एंगल अंदर वाला लीजिएगा, पानी सेंटर से ऊपर बह रहा है तो एंगल बाहर वाला लीजिएगा। इसके अलावा और कोई भी चेंज नहीं आएगा इस केस में। कैसे यूज करेंगे इन फॉर्मूले को वो मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट द वेरियस ज्योमेट्रिकल फीचर्स ऑफ द सर्कुलर चैनल, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस लेक्चर में जो बातें मैंने आपको बताई, क्या ये बातें क्लियर हुई कि सर्कुलर चैनल ओपन चैनल की तरह कब बिहेव करेगा? तो आप बोलना कि जब वो फुल रनिंग कंडीशन में नहीं होगा तब। अब अगर फुल रनिंग कंडीशन में नहीं है तो भी मेरे पास दो केस बनेंगे, पानी सेंटर से नीचे बह रहा है, पानी सेंटर से ऊपर बह रहा है। दोनों केसेस के लिए एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला यही यूज करना है, बस अंतर थीटा के कैलकुलेशन में आएगा। मैंने पानी का टॉप सरफेस और सेंटर के बीच का जो एंगल माना है उसको 2 थीटा माना है। पानी सेंटर से ऊपर है तो एंगल बाहर वाला, पानी सेंटर से नीचे है तो एंगल अंदर वाला। इसके अलावा कोई भी और दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूले यही यूज करेंगे, एरिया का फॉर्मूला यही रहेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला यही रहेगा। इन फॉर्मूले को यूज कैसे करना है उसको मैं देखूंगा एक न्यूमेरिकल के थ्रू। तो आई होप कि इस लेक्चर में जो बातें मैंने आपको बताई, एक सर्कुलर ओपन चैनल क्या होता है, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, उसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारी बातें मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस करी थी। अगले लेक्चर में मैं आपको मिलूंगा इस सर्कुलर ओपन चैनल के एक बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल के साथ, सो दैट ये फॉर्मूला अप्लाई करना हमको बन जाए। क्योंकि अभी तो हम एकदम सिंपल हर चैनल की ज्योमेट्री सीख रहे हैं निकालना, और उस ज्योमेट्री से रिलेटेड एक बेसिक लेवल का सवाल कर ले रहे हैं, यही कर रहे हैं अभी तक। तो उसी प्रकार एक सर्कुलर ओपन चैनल का भी सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दैट ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन हमको समझ में आ जाएगा। तो एक बार जरा प्लीज इस चीज को वापस से अच्छे से समझिए, चीजों को नोट्स बनाइए, खुद से लिखिए चीजों को, और सर्कुलर ओपन चैनल को, ये सर्कुलर चैनल ओपन चैनल क्यों कहलाता है इसको भी दिमाग में रखिए। और अगर ये सर्कुलर चैनल ओपन चैनल है तो इसका एरिया, पेरीमीटर, टॉप विड्थ, रेडियस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो फॉर्मूले मैंने आपके सामने यहां पर लिख दिए हैं। अब इन फॉर्मूले को यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल्स में, वो देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो आई होप यहां तक की बातें सारी क्लियर हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी केस से, इसी सर्कुलर ओपन चैनल के न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।